तरह तरह से धन वैभव आदि से संपन्न होने पर भी भीतर एक रूखापन होने के कारण से अच्छा नहीं लगना, चिड़चिड़ापन बना रहना। कमा तो सब रहे, धन दौलत सब कुछ है, घर परिवार सब कुछ है, लेकिन फिर भी महाराज भीतर से अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल रूखा रूखा सा भाव बना रहता है। किसी से या तो बोलने की इच्छा नहीं होती, और बोलते हैं तो बिल्कुल चिड़चिड़ा के बोलते हैं या बहुत बोलते हैं। तो वात रोग के कारण से उस वात रोगी के अंदर कोई भी तरह की स्थिरता नहीं आती। उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि वह कभी कभी बिल्कुल नहीं बोलेगा, और बोलेगा तो फिर बहुत बोलेगा। कभी कभी बिल्कुल स्नेह से बात नहीं करेगा, और करेगा तो फिर बहुत स्नेह से बात करेगा। उसके स्वभाव में ऐसा रूखापन आने के कारण से उसकी अनियंत्रितपना जो उसके मन का रहता है, उस कारण से वह वात रोग उसका बढ़ता चला जाता है। तो वात को नियंत्रित करने के तीनों तरीके अपनाने चाहिए, तीनों स्तर पर। काय के स्तर पर भी तरीका अपनाना चाहिए, जो आसान तरीका है, एक स्थिर आसन में बैठना एक आसान तरीका है। दूसरा, वचन के स्तर पर बोलने की प्रवृत्ति लिमिट में रखना, नियंत्रित होकर के बोलना और मौन रहना, ये उस बात को नियंत्रित करने का तरीका है। और मन के स्तर पर उस मन को अच्छे कामों में लगाना, जिन काम में हमारा मन रुचि के साथ लगता है उस काम को करना, लगन के साथ करना। तो मन का रूखापन रुकेगा, तो ये सब तरीके से वात के प्रकोप जो तीनों स्तर पर हमारे लिए हानि पहुंचाते हैं, उनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। एकाग्रता होना, ध्यान करना, ये वात रोग को दूर करने का उत्तम उपाय है। ध्यान किसी भी तरीके से आप अपने मन के अंदर उस ध्यान की प्रक्रिया को अपनाएं, जिससे कि आपका मन किसी एक चीज में थोड़ी देर लगे। इसीलिए यह ओम अरहम का ध्यान इत्यादि भी आपकी वात प्रकृति को कम करने के लिए होता है। अगर आप केवल ओम का नाद करते हैं, अरहम का नाद करते हैं, तो आपकी वायु शारीरिक रूप से भी नियंत्रित होगी, मन की चंचलता भी आपकी कम होगी, और इस तरह का नाद करते हुए आपको सिर्फ ओम और अरहम के जो तरंगे हैं, अक्षर हैं, उन अक्षरों से निकली हुई तरंगों पर बस आपको ध्यान देना है। इतना सा ध्यान देकर के आप अपने मन से स्वस्थ हो सकते हैं। तो ये सहज तरीके हैं। जब इन सहज तरीकों में आप नहीं लगते हैं, तो फिर आपको दूसरे तरीके डॉक्टरों से पूछने पड़ते हैं। तो ये तरीके आपके